गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक न्यू जापानीज बीएल द प्रॉपर वे टू राइट लव के एपिसोड 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हीरो नात्सु से कहता है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मांग सकते हो, अभी भी आधा दिन बाकी है। तो नात्सु कहता है, नहीं इट्स ओके, तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो हीरो कहता है, कम ऑन, और सोच के कहता है, तुम्हारा सुशी के बारे में क्या ख्याल है, या शायद डिजाइनर वॉच। तो नात्सु सोचता है और कहता है, तो फिर किस, मुझे किस चाहिए। तो हीरो कहता है, ये नहीं। तो नात्सु कहता है, पर तुमने कहा कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। तो हीरो कहता है, हाँ पर। तो नात्सु कहता है, एक सच्चा मान कभी भी अपने वर्ड से पीछे नहीं हटता। तो हीरो कहता है, तो फिर ये सेम नहीं है, और वहां से जाने लगता है। तो नात्सु भी उसके पीछे जाने लगता है, तो नीचे गिर जाता है। तो हीरो कहता है, क्या तुम ठीक हो। तो नात्सु कहता है, हाँ। तो हीरो उसको किस करता है और कुछ मोमेंट याद करता है। यहाँ पर वो अपने सारे मोमेंट याद करता है, जहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे थे और कैसे डेट पर गए थे, एंजॉय किया था। फिर वो दोनों सेल्फी लेते हैं, खाना खाते हैं, और हीरो कैसे नात्सु को सैलून में रहता है। प्रेजेंट में हीरो नात्सु को किस कर रहा होता है, और फिर कहता है, ये क्या है, तुमने मुझे रिक्वेस्ट की है नात्सु। तो नात्सु कहता है, मुझे पता है पर। तो हीरो कहता है, क्या। तो नात्सु कहता है, मुझे फिर से करना है। तो हीरो कहता है, फिर से। तो नात्सु कहता है, तुमने कहा कि मेरा आज बर्थडे का आधा दिन अभी भी बाकी है। तो हीरो कहता है, हाँ मैंने कहा, पर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है फिर से। और फिर सोचते हुए कहता है, हक के बारे में क्या ख्याल है। तो नात्सु कहता है, क्या। तो हीरो कहता है, मैं तुमको हक करने जा रहा हूँ, और नात्सु को टाइटली हक करता है। फिर अगले सीन में हीरो सो रहा होता है और उठ जाता है और अपने लिप्स को टच करने लगता है और कहता है, क्या ये ड्रीम नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हीरो सैलून में होता है और अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा होता है। तो हीरो की कलीग हीरो को बताती है, आज मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, ये मेरा फर्स्ट कस्टमर था। पर हीरो का ध्यान नहीं होता उस पर। तो हीरो से पूछते हैं, क्या हुआ। तो हीरो कहता है, ओ नहीं नहीं, तुम अमेजिंग हो। वो कलीग कहते, ये सुन के अच्छा लगा, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, मेरी हैंड भी शेक करने लगी। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आती है और हीरो से कहती है, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी आ गई हूँ, और हीरो को कुछ देती है और कहती है, ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए है। तो हीरो उस कस्टमर को थैंक यू कहता है और अपने कलीग को उस कस्टमर को ले जाने को कहता है। तभी वहाँ पर हीरो की और एक कलीग, उसका नाम शीना होता है, वो वहाँ पर आती है और कहती है, तुमने अपने फोन को आज एटलीस्ट 10 बार से ज्यादा चेक किया है, किसी का वेट कर रहे हो। तो हीरो कहता है, मैं किसी का भी वेट नहीं कर रहा, और ऐसा कौन है इस दुनिया में जिसका मैं वेट करूंगा। तभी उनके सलून में एक कस्टमर, एक लड़का आता है। तो हीरो उस लड़के को देखकर कहता है, मैं, और अपने स्कूल के दिन याद करता है जहाँ पर वो उन बुली लड़कों के बारे में याद कर रहा होता है, और प्रेजेंट में कहता है, बिल्कुल मैं। और फिर उस लड़के को कहता है, स्वागत है आपका, और कहता है, तुम यहाँ पर पहली बार आए हो। तो वो लड़का कहता है, हाँ। तो वो हीरो कहता है, तो फिर तुम्हें आज क्या करवाना है। तो वो लड़का कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अच्छा बना दे। तो हीरो कहता है, अच्छा लुक, और कहता है, शायद तुम्हारी डेट है। तो वो लड़का कहता है, नहीं नहीं, मैं बस सोच रहा था कि मैं किसी को देखना चाहता हूँ। तो हीरो कहता है, ओ ऐसा है क्या तुम एक्साइटेड हो। तो वो लड़का कहता है, मुझे लगता है कि वो पर्सन। तो हीरो कहता है, क्या। तो वो लड़का कहता है, मुझे लगता है कि वो पर्सन मुझसे लव करता है। तो हीरो कहता है, हाँ ऐसी बात है। तभी वहाँ पर नात्सु आ जाता है और हीरो को हाय कहता है। तो वो लड़का नात्सु को आवाज देता है। तो नात्सु उसको देखता है और कहता है, ओरिबी, तुम ओरिबी हो ना। और वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं एक दूसरे को देख के। तो नात्सु उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और कहता है, 4 साल हो गए है ना जब हम नेबरहुड में रहते थे। तो वो लड़का कहता है, हाँ मैं अभी तुमको कांटेक्ट करने वाला था। तो नात्सु कहता है, मैं, सच में, तुम मुझको हैप्पी करना चाहते हो ना। तो वो लड़का कहता है, नहीं ये मेरी लाइन होनी चाहिए थी। तो शीना उन दोनों को डिस्टर्ब करती है। तो नात्सु बताने लगता है, ये ओरिबी है, मेरा पुराना कोवर्कर पार्ट टाइम जॉब का। और ओरिबी से कहता है, ये हीरो है, और शीना की ओर इशारा करता है। तो शीना कहती है, मैं शीना हूँ। तो नात्सु कहता है, हाँ राइट, और कहता है, बाय द वे हीरो मेरा पर्सनल हेयर आर्टिस्ट है। तो वो लड़का कहता है, पर्सनल। तो नात्सु कहता है, हाँ। फिर शीना उस ओरिबी को वहां से ले जाती है। अगले सीन में नात्सु और हीरो एक जगह पर होते हैं जहाँ पर नात्सु सिगरेट पी रहा होता है। तो हीरो पूछता है, वो लड़का कौन है। तो नात्सु कहता है, मैंने बताया ना कि मेरा वो पुराना कोवर्कर है। तो हीरो कहता है, कौन से प्रकार का काम। तो नात्सु कहता है, कन्वेंशन स्टोर, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, मैं कंपनी से पहले वहाँ पर काम करता था, वहाँ पर मैं उससे मिला। तो हीरो कहता है, हाँ। फिर हीरो पूछता है, क्या तुम्हें उस पर क्रश है। तो नात्सु कहता है, तुम्हें कैसे पता। तो हीरो कहता है, मैंने ऐसे ही कहा। तो नात्सु कहता है, ये क्या है, तुम जेलस हो रहे हो। और कहता है, चिंता मत करो। तो हीरो कहता है, क्या वो तुम्हारे टाइप का है। तो नात्सु कहता है, कैसे। तो हीरो कहता है, वियर्ड सा। तो नात्सु हंसने लगता है और कहता है, जाने दो, मैं उसके साथ ड्रिंक पीने जा रहा हूँ। 4 इयर्स हो गए, और वहां से जाने लगता है।
तो हीरो उसको कहता है क्या तुम पहले बात नहीं लोगे? तो नात्सु कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था, अगर मैं तुमको नहीं देखता तो मैं तो मर ही जाता, और सिर्फ ये मेरे लिए है। और फिर वहां से चला जाता है। तो हीरो मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में हीरो सफाई कर रहा होता है सैलून का, तभी उसकी कोवर्कर आती है और उसके हाथ से झाड़ू ले लेती है। तो हीरो उसको थैंक यू कहता है। फिर हीरो काउंटर के पास आता है तो उसको एयरफोन दिखते हैं, तो वो उसको देखता है और किसी को मैसेज करता है। फिर वो फोन में पता देखते देखते नात्सु को देखता है ओरिबी के साथ, जहाँ पर वो दोनों सेम टी शर्ट खरीद रहे थे। तो हीरो उन दोनों के पास आ जाता है और नात्सु को उसके हेडफोन देता है। तो नात्सु थैंक यू कहता है। फिर ओरिबी कहता है हम फिर से मिल गए। तो हीरो कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और उसको हाई करता है। तो ओरिबी कहता है क्या तुम दोनों वर्क के बाद भी टच में हो? तो नात्सु कहता है हाँ, और कहता है एक्चुअली हीरो मेरा बॉयफ्रेंड बताने ही वाला होता है। तो हीरो उसको रोक लेता है और कहता है ये मेरा नेबर्स है, हम दोनों साथ में रात को डिनर करते हैं। तो ओरिबी कहती है हाँ तुम दोनों सिर्फ मिल बड़ी सो। तो हीरो कहता है हाँ। फिर हीरो ओरिबी से कहता है अगर तुमको ये टी शर्ट पसंद नहीं है तो तुम इसे मत लो, तुमको ये फोर्स कर रहा है कि मैचिंग टी शर्ट लेने को तो मत लो। तो नात्सु कहता है तो ओरिबी कहता है नहीं, नात्सु मुझको फोर्स नहीं कर रहा, मैं खुद चाहता हूँ नात्सु के साथ मैचिंग टी शर्ट पहनना। फिर नात्सु कहता है तो ठीक है चलो हम तीनों साथ में खाना खाते हैं। फिर नात्सु उन तीनों को धरता है। तो ओरिबी कुछ कहता है तो हीरो कहता है उसको फोर्स मत करो, वो नहीं जाना चाहता तो। और नात्सु से कहता है क्या तुम देख नहीं रहे हो वो अनकंफर्टेबल हो रहा है? तो ओरिबी कहता है ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ही साथ में जाए, सिर्फ मी और नात्सु। तो हीरो थोड़ा सा सैड होता है और कहता है तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। तो नात्सु उसको आवाज देता है। फिर अगले सीन में हीरो घर पर होता है और कहता है ये कैसा लड़का है, ऐसे कौन बात करता है? और गुस्से में कहता है कैसी वियर्ड टी शर्ट थी, कैसा कलर था उसका। तभी उसको नात्सु की कॉल आती है। तो नात्सु कहता है तुम वहाँ से चले क्यों गए थे? तो हीरो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो नात्सु कहता है ओरिबी तुम्हारे बारे में वरीड हो गया था, और कहता है तुम्हारा एटीट्यूड सही नहीं था। तो हीरो कहता है तुम फिर से ओरिबी के बारे में बात कर रहे हो? तो नात्सु कहता है क्या? तो हीरो कहता है तुम दोनों ने खा लिया क्या? तो नात्सु कहता है हाँ। तो नात्सु कहता है वो काम के वक्त अच्छा था। तो हीरो कहता है ओ अच्छा। फिर नात्सु कहता है अगर वो मुझको देखने आया तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारी चीजों से गुजर रहा है। तो हीरो कहता है हूँ। तो नात्सु कहता है एक्चुअली इससे पहले भी ये हो चुका है, और कहता है मुझे पता ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछली बार से। तो हीरो कहता है लास्ट टाइम कुछ हुआ है क्या इससे पहले? तो नात्सु कहता है हाँ। फिर कहता है नहीं कुछ नहीं। तो हीरो कहता है नात्सु तुम इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, तुम उसके सिर्फ फ्रेंड हो, तुम उसके लिए कितना कर सकते हो? तो नात्सु कहता है मुझे पता है पर वो बहुत ज्यादा कमजोर है, वो तुम्हारे जैसा नहीं है हीरो। तो हीरो कहता है क्या? तो नात्सु कहता है तुम टैलेंटेड हो, स्ट्रॉन्ग हो, पर वो। तो हीरो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम ये सोचते हो फिर मैं क्यों लास्ट बार का कंपटीशन हार गया? तो नात्सु कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो हीरो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या था फिर? तो नात्सु कहता है क्या हुआ? तो हीरो कहता है ये बहुत ज्यादा पथेटिक है, तुम्हें पता है कि उसका तुम पर क्रश है, तो उसकी वजह से तुम ये सब सोच रहे हो। तो नात्सु कहता है तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तो हीरो कहता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों अब बस करो, एक दूसरे की मदद करना, और गुस्से में फोन कट कर देता है। अगले सीन में हीरो सलून से जा रहा होता है और कहता है शायद मुझे कहीं पर रुककर ड्रिंक करना चाहिए। अभी वहाँ पर वो एक प्लेस के पास आकर रुक जाता है और अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल पेड़ होते हैं। उनको देखता है और बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है ये कितने ब्यूटीफुल कलर है। उन फ्लावर के नाम लेता है और कहता है ये कितना क्यूट है ना, और उस शॉप से कुछ पौधे बाय करता है। और जैसे वो सामने देखता है तो उसके सामने ओरिबी एक लड़के के साथ होता है। तो वो लड़का नात्सु के बारे में बात कर रहा होता है। वो ओरिबी कहता है वो बहुत ज्यादा इजी है, हमने कल कुछ वियर्ड टी शर्ट बाय की है यही पास से, और वो बहुत ज्यादा खुश था। और ओरिबी और वो लड़का जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो वो दूसरा लड़का कहता है ओरिबी से क्या उसका क्रश है तुम पे? तो ओरिबी कहता है हाँ वो बहुत ज्यादा सीरियस था और नात्सु के बारे में गलत बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं नात्सु इडियट है और हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है। हीरो कहता है तुम किसको इडियट बुला रहे हो? तो ओरिबी कहता है ओ। तो हीरो कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो ओरिबी हीरो को उस लड़के से मिलाता है। तो वो लड़का हीरो को काट देता है। तो वो लड़का हीरो को नात्सु के बारे में बताने लगता है। तो ओरिबी उसको रोक लेता है और हीरो से कहता है तो क्या हुआ मैंने किया तो तुम अब क्या करोगे? उसका खुद
खुद का फॉल्ट है कि वो मेरे प्यार में पड़ा और ये दूसरी बार है। वो कितना इडियट है ना। तो हीरो गुस्से में ओरिबी का शर्ट पकड़ लेता है। तो ओरिबी कहता है तुम ये मत कहना कि तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो। तो हीरो कुछ फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर वो नात्सु के बातें सोच रहा था। फिर वो ओरिबी और नात्सु को कैसे टी शर्ट खरीदते हुए देखता है और हीरो और ओरिबी कैसे हंस के बात कर रहे थे और ओरिबी कैसे नात्सु का मजाक उड़ा रहा था। प्रेजेंट में ओरिबी कहता है वो बहुत ज्यादा पथेटिक है। तो हीरो उसको धक्का दे देता है और ओरिबी को कहता है तुम ऐसे कैसे नात्सु के फीलिंग के साथ खेल सकते हो। तभी नात्सु वहाँ से गुजर रहा होता है और ओरिबी को पड़े हुए देखता है। तो हीरो से कहता है हीरो बस करो। तो हीरो कहता है नात्सु। तो नात्सु कहता है तुम क्या कर रहे हो और ओरिबी से कहता है ओरिबी क्या तुम ठीक हो। तो हीरो कहता है तुम इसलिए मुझसे नहीं पूछ रहे हो ना। और कहता है कोई बात नहीं मत पूछो और वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर अगले सीन में हीरो घर पर होता है और हीरो की डोर की बेल बजती है। तो नात्सु कहता है हीरो दरवाजा ओपन करो और हीरो को आवाज देने लगता है। हीरो कुछ सोचता है और कहता है बारिश हो रही है। फिर वो जाता है और दरवाजा ओपन करता है। नात्सु अंदर आता है और हीरो को कुछ देता है और हीरो से कहता है आई एम सॉरी मुझे कुछ नहीं पता था। और कहता है आई एम सॉरी तुम्हें ये सब सहना पड़ा मेरी वजह से। और कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं कुछ देख नहीं सका और मैं कितना स्टूपिड हूँ ना। तो हीरो कहता है ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है तुम्हें उस पर विश्वास था राइट इसलिए तुम उसके प्यार में 2 बार पड़े और वो वही है जिसने सब बिगाड़ दिया इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। तो नात्सु कहता है हीरो। तो हीरो कहता है पर तुम्हें इसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू तुम्हें समझ में आई और अब तुम बंद करो खुद को नीचा दिखाना। और कहता है सुनो तुम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते उस जैसे लड़के को समझ गए क्या। तो नात्सु कहता है हाँ। फिर वो दोनों अंदर होते हैं और नात्सु बैल्कनी में होता है। तो हीरो कहता है तुम्हें उस लड़के में ऐसा क्या दिखा। तो नात्सु कहता है तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें किसी के बारे में बताया था मेरा पहला प्यार। तो हीरो कहता है तुम्हारा पहला प्यार। तो नात्सु कहता है हाँ जब मैं स्कूल में था तब मैं कांजी को भी रीड नहीं कर पाता था और तुम्हें याद है कि मैंने बताया था उस लड़के के बारे में कि वो मेरे लिए किताब पढ़ता था हमारे स्कूल के ग्राउंड में और वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का था और वो उन पेड़ों की हर दिन केयर करता था। तो हीरो कहता है तुम्हारा मतलब। तो नात्सु उसको फोटो दिखाते हुए कहता है सुजुकी हिरुमु और वो वही उन दोनों की फोटो होती है। तो नात्सु कहता है सोचा जाए तो उसका नाम लगभग तुम्हारे नाम जैसा है और उसको भी तुम्हारे जैसी गार्डनिंग पसंद है। और कहता है रुको ये मत कहना कि तुम ही सुजुकी हीरो हो और उसको फोटो दिखाने लगता है। तो हीरो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।